1929 बनाम 2008, बाजार के काले दिन साल 1929 और 2008, दो अलग अलग युग लेकिन एक ही कहानी। शेयर बाजार का पतन, आर्थिक तबाही और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर। ये कहानी दो व्यक्तियों की है, एक 1929 में और दूसरा 2008 में, जो बाजार के सबसे काले दिनों के गवाह बने। 1929 डेविड की बर्बादी। डेविड न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में एक युवा निवेशक था। 1090 का दशक अमेरिका के लिए रोरिंग ट्वेंटीज था। शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर था और हर कोई अमीर बनने के सपने देख रहा था। डेविड ने भी अपना सब कुछ शेयर बाजार में लगा दिया था। अक्टूबर 1929 आया और बाजार अचानक गिरने लगा। ब्लैक मंगलवार 19 अक्टूबर 1929 को स्टॉक एक्सचेंज में अफरा तफरी मच गई। डेविड ने देखा कि कैसे निवेशक अपना सब कुछ खंवा रहे थे। बैंक दिवालिया हो रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थीं और लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। कुछ ही दिनों में डेविड के पास कुछ भी नहीं बचा। वह अमीर बनने के सपने देख रहा था, लेकिन अब वह सड़क पर था। महान मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी। 2008 माइकल की त्रासदी। माइकल एक युवा इन्वेस्टमेंट बैंकर 2008 में वॉल स्ट्रीट पर काम कर रहा था। 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में हाउसिंग मार्केट बूम पर था। बैंक बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए लोगों को भारी मात्रा में लोन दे रहे थे और माइकल इसमें बढ़ चढ़कर पैसा कमा रहा था। लेकिन सितंबर 2008 में लिहमन ब्रदर्स बैंक दिवालिया हो गया। इससे पूरी वित्तीय प्रणाली हिल गई। शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, बैंकों का संकट गहराया और वैश्विक मंदी शुरू हो गई। माइकल का बैंक भी भारी नुकसान में चला गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ ही हफ्तों में माइकल की दुनिया बदल गई। उसके पास जो कुछ भी था वह खो गया। बेरोजगारी बढ़ने लगी, कंपनियों ने छंटनी शुरू कर दी और सरकार को बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। 129 बनाम 2008। क्या बदला? क्या वही रहा? 1929 की मंदी कई वर्षों तक चली और विश्व युद्ध के बाद ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। 2008 की मंदी गंभीर थी, लेकिन सरकारों और सेंट्रल बैंकों की मदद से अर्थव्यवस्था कुछ वर्षों में संभल गई। 1929 में सरकारें निष्क्रिय थीं, जिससे स्थिति बिगड़ गई। 2008 में सरकारों ने तुरंत राहत पैकेज और बेल आउट दिए, जिससे गिरावट को रोका गया।